नमस्कार, जोहार। अभी हम राजधानी रांची के मधुकम इलाका में पहुँचे हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये टूटा हुआ घर किस वजह से टूट रहा है, राजधानी रांची में ही नहीं पूरे झारखंड में यह कहानी होता आ रहा है। और इसको रोकने वाला कौन इस तरह की घटना को रोक पाएगा, इसके बारे में विचार किया जाए। ये इतना पॉश इलाका है मधुकम, और यहाँ पर बरसों से लोग रहते आ रहे हैं। कभी आपने सुना था राजधानी रांची में नागा बाबा खटाल में भी तोड़ा गया था। अभी हाल फिलहाल में रिम्स का जमीन पर बसा हुआ सैकड़ों घर अपार्टमेंट तोड़ा गया, और आज यहाँ मधुकम में आदिवासी जमीन पर बसा हुआ घर को तोड़ा गया। तो आखिर क्या हो रहा है हमारे झारखंड में? कौन व्यक्ति है जो इस तरह से आम नागरिकों को परेशान कर रहा है, और कौन उस तरह का साजिश करता है? अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया साजिशकर्ता को? यदि नहीं पकड़ा जाएगा तो आज ऐसा ही घर टूटता रहेगा, और यहाँ पर जो जनता जनार्दन है वो भी मूर्ख है। ऐसे भी कहा गया है कि जो गणतंत्र है वो मूर्खों का सरकार होता है यहाँ, और मूर्ख जनता यहाँ पर एक दूसरे को नहीं स्वीकार करती है। जिस किसी का घर टूट रहा है तो 10 लोग देखने वाले रहेंगे, लेकिन उसको विरोध करने वाले और उसके समर्थन में खड़ा होने वाले एक भी नहीं रहते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से आप लोग को कुछ जगाने के लिए आया हूँ, समझाने आया हूँ। यदि आप इस तरह की भावना रखते रहेंगे तो आज पूरे झारखंड जो है इस तरह का परेशानी से तड़पेगा और दर्द से कराहेगा। और इसमें केवल एक ज़मीन वाला ही नहीं जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है पदाधिकारियों का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। आप बताइए, नागावा खटाल किस आदिवासी का ज़मीन था जिसमें कि तोड़फोड़ हुआ? रिम्स में किस प्रकार का तोड़फोड़ हुआ? वहाँ पर क्यों उतना दिन से अपार्टमेंट बन गया, उतना दिन से मकान बन के रह रहा था? आखिर उस अधिकारी पर कौन जो है शिकंजा कसेगा, और उस अपराधी को जो सही रूप में अपराध किया था, जिस समय मोटेशन किया था, जिस समय बिजली कनेक्शन दिया था, जिस समय वो नाली बनवाया था, जिस समय वो नगर निगम का रसीद काटा था, तो आखिर उस समय जो है क्यों नहीं जो है इस तरह का काम किया गया? उस अधिकारी को अब चिन्हित करके कौन जो है उसको सजा देगा? तो ये बात जानने वाली बात है। आप लोग जगिए। यदि आप आज इस तरह से सहते रहिएगा तो आने वाला दिन में आपका झारखंड जो है कौड़ी का भाव का नहीं रह जाएगा। आज जो लोग इतना मरते हैं कि राजधानी में हम बसेंगे, आज झारखंड में रहेंगे, झारखंड में इतना लोकप्रियता होने के बाद में भी यहाँ पर पूरा लूट खसूट जो है केवल चालू है, और ये लूट खसूट को रोकने वाला कौन आएगा? इसमें कहीं पर से भगवान अवतार नहीं लेगा। और जिसको आप बोलते हैं कि न्यायालय सबसे बड़ा घूसखोर है और भ्रष्टाचार का वहाँ पर धरोहर है, पूरा भ्रष्टाचारी लोग ही न्यायालय में पूरा बसा हुआ है। आप सोचिए, न्यायाधीश जो है कोई भगवान नहीं होता है। एक तरफ जो है तुरंत में आदेश दिलवा देगा कि जाकर तोड़ो, और दूसरा बार फिर जाइएगा तो कहेगा रोक दो। तो ये कौन जो है न्यायालय है? किस प्रकार का खिलवाड़ जो है आम जनता का है? बताइए, किस कारण से आपका घर मकान टूटा? कहाँ से गिर रहा है, सब ढह रहा है। किस कारण से तोड़ा गया? बता देते हैं सर। ये ज़मीन उसका नहीं था। हाँ। हम मंगरू राम से लिए थे। हाँ। 1974-75 में, समझे ना। वो बेचारे मर गए 17 साल के बाद। ये केस कर दिए कमिश्नर के यहाँ से, हम लोग को डिग्री मिला। फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट चल गए तो वकील के चलते, चाहे यहाँ का समाज के चलते देख रेख नहीं होने से खारिज हो गया, उसका पक्ष में है, समझे ना। वही आकर के बोला कि आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कोई चारा उपाय आप लोग के दूसरा नहीं है, समझ ना। 5,25,000 रुपये कट्ठा हम लोग चेक से बैंक से पैसा दिए, ड्राफ्ट बना के दिए उसको। हम सब दिन कहते हैं कि आप लोग के कुछ नहीं होगा, आप लोग पैसा दिए हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। जब नोटिस निकला तो उसके पास गए, बोले तो आप लोग के कुछ नहीं होगा, पैसा दिए हैं उतना हम ही नहीं करेंगे। 2 आदमी नहीं दिया था, उसको हम करेंगे, समझ ना। यही कह के जो है
हम लोग का समझा बुझा के भरोसा दे करके, और सब कोई बहुत बड़ा खेल हो गया। मतलब जो है मकान ढाने का कहीं अलाउे नहीं है कोर्ट में। मकान ढाने का यानी तालाबंदी कर दे, एक दखलदहानी दिला दे, लेकिन इस तरह से बर्बाद करना कोर्ट भी आदेश नहीं देते हैं। अब तो कोर्ट पर भरोसा में रहा है, जो करेंगे वही करेंगे। हम लोग तो कहीं क्या ही नहीं है। आज यहाँ बैठल देख रहे हैं, जब स्टे ऑर्डर आया तो बैठे देख रहे हैं, तो बाल बच्चा जहीं तहीं ठंडा में इसी न बिछौना है न ओढ़ना है, रोड पर सोते थे। यहाँ पर देखें आप, इनका दर्द समझिए। इनका कहना है कि कोर्ट जो पर हमको अभी भी विश्वास है। इस तरह का इनको धोखाधड़ी रख करके और मकान को तोड़वाया गया। अभी इनके पास पहुँचे हुए हैं झारखंड के एक समाज सेवी राजकुमार साहू जी उर्फ बबलू टाइगर जी। अब हम इनसे भी विचार लेते हैं, क्या इनका सोच है। ये जो इस परिवार के साथ घटना घटित है, या इस पूरे झारखंड में ये घटना है, पूरे झारखंड आदिवासी की ज़मीन में बसा हुआ है। ये आपसी समझौता और भाईचारा के साथ लोग बसा है। कोई किसी की ज़मीन चोरी करके डकैती करके नहीं बसा है। उस आदिवासी से जिनको पैसे का ज़रूरत था, वो समय से इनसे पैसा लिया, उसी पैसे से अपना मकान बना लिया, उसके बाद उसी पैसे से अपने बाल बच्चों को पढ़ा के योग्य अधिकारी बना दिया। आज वो अधिकारी नाजायज़ तरीके से इनको बता करके इन लोगों का घर तोड़ने का काम कर रहा है। ये किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज में इंसान को मानवता का दुश्मन नहीं होना चाहिए। ये मानवता का दुश्मन वाला काम किया है। ये आपसी भेदभाव भाईचारा को तोड़ने का काम किया है। ऐसे ही स्थिति में कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, या हम कहें कि जनरल समाज का व्यक्ति, आदिवासियों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। इससे टूटेगा समाज का विश्वास। और वो भी ये बता रहे हैं कि वो ज़मीन मंगरू मुंडा की थी, मंगरू उरांव की थी। आज उस झूठे मुकदमा में जो उसका अवैध उत्तराधिकारी है, वो बन करके मुकदमा दायर किया और इनके पूरे मकान को ध्वस्त कर देने का काम। अभी 25 तारीख को इनकी बेटी की शादी है, और आप समझ लीजिए कि जिस परिवार में बच्चे की शादी हो, बेटी की शादी के लिए कितना अरमान से जोड़ता है इंसान। आज उसके घर को तोड़ दिया गया है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? माननीय न्यायालय को बोलेंगे इसके लिए, या उस आदमी को जिन्होंने साजिश के तहत इनके मकान को तोड़ा और पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया। आपसी भाईचारा और विश्वास झारखंड में सारे लोग झारखंडी हैं। जो भी झारखंड में आके रह रहे हैं, निश्चित रूप से वो झारखंडी हैं। कहीं ना कहीं झारखंड के प्रति उनका प्यार है। और जितने लोगों को बसाया गया है, आपसी सहमति के साथ बसाया गया है। कोई एकाध घटना हम ऐसा करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसा करने वाले लोगों को हम कहना चाहेंगे कि ये मानवता के सारे समाज के ही नहीं, मानवता के दुश्मन है। आपने उनके पैसे से अपना घर मकान बना लिया, आलीशान महल बना लिया, और आपने उनके पैसे से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हर सुख सुविधा मुहैया कराया। और जब आपके बच्चे पढ़ के लायक हो गए तो उसी की ज़मीन उसके पीठ में छुरा घोंप दिया आपने। ये किसी भी तरह से एक अच्छे समाज के लिए शर्मसार करने का काम किया है आपने। आज के बाद आपके किसी भी लोगों के ऊपर लोग भरोसा, कोई आता था बोलता था कि हम फलाना आदमी है, फलाना उरांव परिवार से आते हैं, फलाना मुंडा परिवार से आते हैं, तो लोग एक भरोसा करता था हमारे यहाँ बेटी की शादी है, हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है, ये ज़मीन है हमारे पास, अगर ये आप लोग लेते तो हमारी बेटी की शादी हो जाती। तो लोग अपना पेट काट करके, अपना घर दरवाज़ा ज़मीन जगह बेच करके उस पैसा को आपकी बेटी की शादी में लगाया। और आज जब आपकी बेटी की शादी हो गई, आपका दामाद अगर कोई उच्च अधिकारी मिल गया, तो आप उस परिवार के पीठ में जो खंजर घोंपने का काम करेंगे, उसके मकान को तोड़वाने का काम करेंगे। इसका मतलब है कि आप सभ्य समाज ही नहीं, पूरे मानवता के दुश्मन हैं। और उस अधिकारी को क्या बोलिएगा जो बिना जांच किए हुए ऐसा निर्णय देता है? उस अधिकारी को माननीय न्यायालय की तरफ से उनकी कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद उन सारे अधिकारियों को जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनको यथाशीघ्र सस्पेंड ही नहीं, उसको डिस्चार्ज किया जाए। नौकरी से जितना साल उन्होंने नौकरी किया है, उन सारे नौकरियों का पैसा उनसे भरवाया जाए। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। परिचय मेरा
आज 35 साल से मैं समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। बबलू टाइगर मेरा नाम है। वाह, ये हमारा नहीं है, मैं वार्ड 34 से खड़ा हूँ। समाज के निचले पायदान से ही कि समाज का सेवा करने का मौका मिलेगा तो दिखेगा कि गरीब मजबूर लाचार का ताकत क्या है। हम गरीब के हक की आवाज़ बनते हैं और आजीवन जब तक धरती में रहेंगे गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। इनका मकान को तुड़वाने के लिए आप आगे क्या विचार रखें? इनका जो मकान टूट गया है हाँ, ये तो निश्चित रूप से गलत हुआ है। मतलब नहीं टूटे, आगे जो किस तरह का होगा? जितना टूटा है वहाँ से माननीय न्यायालय की तरफ से ये होना चाहिए, स्टे ऑर्डर हो जाए, देखा जाए कि इस पक्ष में उन्होंने पैसा लिया है कि नहीं लिया है। अगर पैसा लिया है तो ऐसे लोगों को पैसा लेकर के अपना जमीन वापसी का केस किया है तो उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए। अब भरपाई कौन करेगा ये टूटा हुआ भाग का? जो अधिकारी यहाँ करके तोड़ने का काम किए हैं भरपाई उनके द्वारा किया जाए, और जो उनमें झूठ मुकदमा दायर किए हैं पैसा लेने के बावजूद, अगर आपकी ज़मीन थी CNT एक्ट में हम ज़मीन नहीं ले सकते हैं तो आपने बेचा क्यों? बेचा तो विधिवत रूप से आपने पैसा लिया, उस पैसे का उपयोग कराया। हम आपके लिए हम आए हैं, इन बाबा से मिले, बता रहे हैं कि बेटा दूध का कारोबार करके एक पाई जोड़ के बाल बच्चा को 8 बाल बच्चे हमारे हैं जिसमें 5 बेटी है 3 बेटा है। आज इतना को बाल बच्चा को पालते हुए उनका पेट काटते हुए आपको इन्होंने पैसा दिया और उस पैसे को आपने इनके ही बर्बादी के लिए उपयोग कर दिया। उस जनता से क्या कहेंगे जो इनके पड़ोसी हैं, आस पड़ोस में रहने वाले हैं, जो इनके समर्थन में अभी तक के पूरा युद्ध के स्तर पर लड़ाई नहीं लड़े? उन सारे जनता से, उन पड़ोसियों से कहना चाहेंगे कि भाइयों, ये समाज की कुरीति है, बुराई है। चंद लोगों के चलते कोई भी समाज बदनाम हो रहा है। जो लोग गलती कर रहा है उनका साथ आप लोग मत दीजिए। जो भी लोग इस तरह का कुकृत्य कर गए हैं सारा समाज से उसका बहिष्कार कीजिए।